अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। आपको मैट्रिक्स बताया, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हुई, रोज़ एंड कॉलम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, नोटेशन भी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज की तादाद अगर बराबर ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा आपका? ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। जब हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर भी यही होता है कि रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है कि दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बाकी दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि चारों साइड बराबर नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द रिमेनिंग अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। इसी तरह यहाँ इसमें भी ध्यान में रखें कि ये देखिए प्रॉपर रेक्टेंगल आपको बना हुआ नजर आएगा। इसको अगर हम पूरा कंप्लीट कर दें तो ये पूरा डब्बा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो लेकिन मैट्रिक्स में इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स आपका कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और दूसरी बात फिर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है वो आपका कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कि जिस भी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा वो मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? वो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा आपका। इसी तरह रॉ मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखें यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की भी एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास। ये C1 लिखा हुआ है, ये आप देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह 0 1 है, ये भी एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसके अंदर भी एक कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ देखिए A+7, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। A+7 का मतलब ये पूरी एक ही वैल्यू है, ये पूरी एक ही वैल्यू है। तो A+7 और B+9 ये पूरी एक वैल्यू है, यानी कि एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। तो कॉलम कितने हो गए? कॉलम एक ही हो गए। कॉलम अलग होने के लिए बीच में कोई साइन नहीं होनी चाहिए और थोड़ा गैप होना चाहिए, तब वो अलग कॉलम कहलाता है। तो ये तीनों जो है हमारे पास, ये तीनों के तीनों ये आपके कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे? ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। रॉ मैट्रिक्स में सिंपल, जिसके अंदर एक रॉ होगी वो आपका रॉ मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ पे इनके ऑर्डर भी लिखे हुए हैं। जिसके अंदर एक रॉ होगी वो आपके रॉ मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें, ये देखें, ये आप जैसे रॉ मैट्रिक्स कौन सा है? ये रॉ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक रॉ है, इसके अंदर भी एक ही रॉ है, तो ये आपका रॉ मैट्रिक्स भी, और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलेंगे। लेकिन ये जो है ये रॉ मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो रॉज हैं, तो इस वजह से ये रॉ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस C एंड D आर रॉ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस C और D जो है वो आपके कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे? वो आपके रॉ मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो वही ये बात समझ आ गई। पहली बात क्या थी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और जब बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर एक कॉलम होता है, और रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन रो होती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बैक वक्त एट अ टाइम जो है एक मैट्रिक्स, जैसे कि इसको देखते हैं, ये आपका रॉ मैट्रिक्स भी हो सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो वो तकरीबन एक ही बात है। यानी कि इसको रॉ मैट्रिक्स भी कहेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स के कई नाम हो सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर सकती हैं डेफिनेशन के मुताबिक, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। अगली बात हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर, जैसा कि आपको पता ही है कि फिगर विच हैज ऑल द फोर इक्वल साइड, जिसकी तमाम जिसकी चारों की चारों साइड बराबर होती हैं, वो फिगर आपकी स्क्वायर कहलाती है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो वो आपका कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, या यूँ कह लेंगे जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि 2x2 का ऑर्डर है, 3x3 का ऑर्डर है, जिसमें रोज जितने ही रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 6 लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें दो रोज हैं और ये दो ही कॉलम है, दो कॉलम है और दो रोज हैं। इसमें भी यही मामला है, इसके अंदर भी ये 1x1 का ऑर्डर है। तो ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कराएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर होती है, वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये सिंपल ये बात है, आपको याद रखनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन से आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप नाम पे गौर करें तो आपको बात भी जो है वो समझ आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। जैसा कि डायगोनल आपको पता है कि ऐसी लाइन होती है किसी भी फिगर के अंदर जो एंगल टू एंगल ड्रॉ की जाती है, यानी कि क्रॉस में जो ड्रॉ की जाती है उसको डायगोनल कहते हैं।
तो एक कोने से जैसे कि ABCD अगर एक रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल, ये लाइन जो होती है वो आपकी डायगोनल कहलाती है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स आपका कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन भी अब आपको समझ आ जाएगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट ज़ीरो एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन द लीडिंग, मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। तो लीडिंग यानी कि डायगोनल तो ये भी है, लेकिन लीडिंग डायगोनल आपका ये है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो इसी साइड से शुरू करते हैं, तो ये लीडिंग डायगोनल पहला वाला ये वाला कहलाता है। तो इसके अलावा अगर तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही की एक फॉर्म होगी, यानी कि पहले उसको स्क्वायर होना शर्त है तभी जाके तभी उसके अंदर डायगोनल का ड्रॉ होना पॉसिबल है, वरना अदरवाइज वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इसके अंदर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट ज़ीरो एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपल इज दैट कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट इसके ज़ीरो हों तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, फिर एक बात ये दी हुई है कि स्केलर मैट्रिक्स पहली बात ये समझ लें कि ये भी आपका सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन जब मज़ीद हम डीप में जाते रहते हैं तो फिर ये है कि हम उसी चीज़ को उसी नाम को हम पुकारेंगे जो मज़ीद कैटेगराइज हुआ हो। जैसा कि यहाँ पे देखें, अब आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, आप मज़ीद डीप जाएंगे, इसके अंदर मज़ीद अंदर जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। इसको स्केलर मैट्रिक्स ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ध्यान में रखें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 3 0 0 3, यानी कि डायगोनल में तो 3 3 लिखा है या डायगोनल में D D लिखा है, लेकिन ये कि उसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स आपका कहलाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही की टाइप है जिसमें जो है डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स में ख़ास बात ये है इसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। सिंपल जब डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इसका मतलब ये होता है कि बस जर्नल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो। अब डायगोनल में कुछ भी लिखा हो प्लस माइनस या नंबर डिफरेंट लिखे हुए हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। लेकिन जब स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा ख़ास डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 3 है और ये 0 0 है D D और ये 0 0 है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो मैट्रिक्स इसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, अब वो किसी भी ऑर्डर का हो, वो मैट्रिक्स आपका कहलाता है नल मैट्रिक्स, और ज़ीरो मैट्रिक्स आपका कहलाता है। उसके बाद हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, यूनिट का मतलब ही वन होता है जिसमें ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट अगर बोलेंगे सेम है तो फिर वो स्केलर हो जाएगा। लेकिन सेम में भी ख़ास बात ये है कि अगर 1 1 है डायगोनल में तो फिर उसको स्केलर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स की हमारे पास टाइप्स ही, इनको अच्छी तरह पढ़िएगा, ये MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और अगर समझ लेंगे तो इसमें याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ के ही आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे। तो 7.1 फिर हम देखेंगे यही कॉन्सेप्ट उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, तो आप खुद भी उसको कर सकते हैं, उसको देखिएगा 7.1 को और कोशिश कीजिएगा उसको खुद करने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।